अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज फिर तीन मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं और तीन ख़बरें ये हैं कि एक तो फ़रातुल्लाह बाबर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके हवाले से एक ट्वीट सामने आई ट्विटर पे और उसमें ये लिखा गया था कि मैंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया है, लेकिन उसके बाद फ़रातुल्लाह बाबर का अपना मौक़िफ़ किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी ख़बर यह है कि कुछ चैनल्स पे ख़बर चली कि आसिफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान रब्ता हुआ है। उस पर उसका भी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का रिबटल आया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन तीसरी और अहम ख़बर यह है कि आज मियां नवाज़ शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में एक इजलास हुआ जो 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। ये तीन ख़बरें हैं। बाकी जो मामलात थे वो दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने उस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये तीन ख़बरें जो हैं ये इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। पहले ये जो मियां नवाज़ शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है इस पे बात कर लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ़, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, एहसन इकबाल और दीगर जो आला सतह की क़यादत है उसने शिरकत की इस इजलास में। और जो सबसे बड़ी बात है, उस इजलास में ये तय हुआ कि एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें तमाम तर जो सियासी पार्टीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उनको दावत दी जाए और उनसे बातचीत की जाए कि जो इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे के जो रूल्स हैं और जो जलसे होने हैं उनके लिए क्या लाएअमल जो है वो मुरतब करना है और किस तरह से ये जो अब मोमेंटम बनेगा जलसों का। जैसे कि ज़ाहिर है हम पिछले इंतखाबात में देख चुके हैं कि एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और बिला जवाज़ तनकीद करते हैं। इस हवाले से मियां नवाज़ शरीफ को अपनी जो लीडरशिप है उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को ये एक किस्म का मशवरा दिया है कि आप पीपल्स पार्टी, JUI कौम परस्त जमातें जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान और सिंध से है, आप उनको बुलाएं। इसके साथ साथ काफ लीग जो है उसको बुलाया जाए। इसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। इन तमाम तर पार्टियों की क़यादत जो है उनको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि अब जो जलसे होने हैं उसमें हमने जलसे कैसे करने हैं। सारी पार्टियों ने बिला तफरीक, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी ये समझती हैं कि माजी में जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए उसका तमाम तर सियासी पार्टियों को नुकसान हुआ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या JUI हो। ये 4 बड़ी जमातें हैं जिनको इल्ज़ामात का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो इन्होंने एक दूसरे पर लगाए थे। तो अब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिसमें ख्वाजा आसिफ़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और इसहाक़ डार, इनको ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप इन सियासी जमातों के साथ रब्ते करें और उनको ये जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके लिए राज़ी करें ताकि सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे बैठें और आगे का जो लाएअमल है वो ये तरतीब दिया जाए। और इसमें अहम बात यह है कि तनकीद की जाए, लेकिन जो तहज़ीब और अखलाक का जो दायरा कार या दामन जो है वो ना छोड़ा जाए। ये पहली ख़बर है। और दूसरी ख़बर जो फ़रातुल्लाह बाबर के हवाले से सोशल मीडिया पे चली आज शाम को, वो ये थी कि एक अननोन एक फ़रातुल्लाह बाबर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने लिखा कि आज पीपल्स पार्टी से मैंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद फ़रातुल्लाह बाबर का जो एक्चुअल अकाउंट है उसका अपना ज़ाती अकाउंट उन्होंने ट्वीट्स की और उन्होंने कहा कि ये एक जाली ट्विटर अकाउंट है जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसमें मेरे हवाले से लिखा गया कि खुदा न खास्ता मैंने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर चली, वो ये थी कि आसिफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ का आपस में रब्ता हुआ है। ये ज़्यादातर 2-3 जो बड़ी चैनल्स हैं जिनमें जियो भी शामिल है और दीगर भी कुछ चैनल्स शामिल हैं, उन्होंने चलाई। अभी भी मैं जियो के वेबसाइट पे देख रहा था, अभी भी वो ख़बर जो है वो जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने अब से कुछ देर कबल ट्विटर पे ही
इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जो भी इस किस्म की कोई ख़बर चलाए तो इससे पहले कम से कम हमसे रब्ता किया जाए ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ दे सकें। तो उन्होंने इसका रिबटल दे दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है और अभी तक मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान किसी किस्म का फ़िलहाल रब्ता नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान से भी अभी तक मियां नवाज़ शरीफ का कोई बाज़ाब्ता ऐसा रब्ता नहीं हुआ, ना ही उनकी मुलाकात हुई। जब मियां नवाज़ शरीफ यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे 2 दफ़ा, तो ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि उनसे मुलाकात की जाए, लेकिन हो सकता है कि मियां नवाज़ शरीफ की ज़ाती वजूहात और उनके जो अपने पार्टी कायदीन थे उनके साथ उनकी डिस्कशन जारी रही। उसके बाद वो मरी रवाना हुई, वहाँ पर कुछ दिन गुजार के वापस इस्लामाबाद आए और अब्बास अफरीदी उनके सीनियर लीडरशिप में शुमार होते हैं जिनका ताल्लुक़ कोहाट से है। उनके फार्म हाउस पर वो रुके और वहाँ पर उन्होंने 2 घंटे गुजारे तकरीबन, और वहाँ पर उन्होंने फ़्रेश होकर वहाँ पर खाने का टाइम था तो खाना खाने के बाद वो और मरियम नवाज़ इस्लामाबाद से फिर रवाना हुए। तो 3 ख़बरें जो इस वक्त शाम को, आज की शाम के सबसे 3 जो बड़ी ख़बरें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फ़िलहाल इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।